क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। पुनर्जीवित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और अनुकंपा एवं सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद दे। पिछले एक सप्ताह से प्रभु ने आपकी और मेरी, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे सारे निवेदनों को पूरा किया है। उसके लिए तहे दिल से ईश्वर को हम धन्यवाद अर्पित करें। Thank you, Jesus. We praise you, we adore you, we worship you, Lord. You have been a great help for us. You are the great supporter of us. You are the comforter and you are the consoler of our life, Lord. इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया पास्का काल का 5वां इतवार मना रही है और आज के सुसमाचार का ये मूल सारांश है और हम ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। वी आर कॉल्ड टू बी यूनाइटेड विद द लॉर्ड, यानी हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ एकजुट होने के लिए बुलाए गए हैं। वी आर कॉल्ड टू बी रूटेड इन क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु यीशु के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, और इसलिए सुसमाचार का और संदेश वाहक बनना बहुत ज़रूरी है, यानी सुसमाचार का दूध बनकर एक साक्षीमय जीवन बिताने के लिए। और आज का सुसमाचार हमें एक निमंत्रण देता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता है। वो अन्य लोगों से अलग होना चाहिए। और क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में निहित हो जाते हैं, वह जो अनुभव उन्हें मिला है, जो ईश अनुभव उन्हें मिला है, जो प्रेम और अनुकंपा अनुग्रह के ईश्वर के द्वारा उन्हें मिला है, और उसी को एक दूसरे के साथ बांटता है। और यही काम आज का पहला पाठ हमें बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस देश में हम जी रहे हैं, जिस घर में परवरिश हो रही है, वहाँ देखिए क्या एकजुट है लोग, क्या और परिवार के और उन्नति के लिए, विकास के लिए जो अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार हैं, कि दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए और अपने समय को त्याग करने की वो तैयार हैं? नहीं है। आज कहीं भी एकता के आपको देखने को नहीं मिलता है। ना परिवार में एकता है, ना कलीसिया में एकता है, ना समाज में, ना धर्म में। और पूरे देश में देखिए कितने पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में कितना बीच लड़ाई, मनमुटाव, द्वेष और सब चल रहा है। पूरे देश में, दुनिया में देखिए, हर देश किसी न किसी देश के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और आजकल पॉलिटिकल का और ये चल रहा है, ये पॉलिटिकल का माहौल चल रहा है। राजनीतिक माहौल में आपको देखने को मिलता है, एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे, जो सच्ची है या गलत है, लेकिन बड़ा चढ़ा के और एक दूसरे को साबित करने के लिए मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, बाकी कोई ठीक नहीं है। अधिकार पाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए हर प्रकार की गलत तरीक़ों को अपनाते हैं। आज एकता नहीं है, कलीसिया में भी एकता नहीं है, और मसीह के लोगों के बीच भी एकता नहीं है। चाहे परिवार में देखिए, परिवार में समाज आज इस तरह बढ़ चुका है, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम से और रीजनलिज्म के नाम से, संस्कृति के नाम से, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से सब विभाजित हो चुका है। इनमें एकता लाना बड़ी मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में। प्रिय विश्वासियों, आज इंसान अकेले जीना चाहते हैं। मैं, मेरा परिवार और मैं और मेरे संस्कृति वाले, या फिर मेरे रीजनल में जो रहते, एक गुट धर्म के नाम से, भाषा के नाम से और भाषा के नाम से, संस्कृति के नाम से सब अलग अलग होने लगे हैं। और पुराने ज़माने में भारत देश जॉइंट फैमिली के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज गिने चुने लोग रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं।
हर व्यक्ति जो प्रधान है, जो मुख्य परिवार के या संस्था के, वो ये चाहकर जैसे मैं कहूँ वैसे सब कुछ हो जाए, मैं जो सोचता हूँ वही सही है और मेरा प्लान ही सही प्लान है, इसलिए सब उन्हीं की एक ही व्यक्ति की सुनना है, आप उन्हीं के अनुसार सब कुछ करना करके थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में मानव जाति के बीच में और एकता लाने के लिए, जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करने के लिए आप पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा है। जब प्रभु यीशु के आने से हमारे सारी गलती और डिफरेंसेस को दूर करते हुए सबको एक शरीर में भाग लेने के लिए अपने एक शरीर रक्त को उन्हें प्रदान किया, ताकि जो इस परम प्रसाद को खाने के लिए आते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं, वो सब एक हो जाए। लेट देयर बी ए कम्युनियन विथ ईच अदर, यानी एक साथ जुड़े रहने के लिए। इसलिए आज के सुसमाचार आपने सुना और संजोन का सुसमाचार दे 15:1 से 8 तक, जहाँ मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम उसकी डालियाँ है। जब तक हम प्रभु यीशु में निहित रहेंगे तब तक हम बहुत सारे फल उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छा ही अच्छा, और अच्छे फल उत्पन्न हम कर सकते हैं। और जब यीशु क्रिस्त के साथ और एकजुट होते रहेंगे और तब तक हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जीवन के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, हमारे परिवार के विकास उन्नति के लिए जो ज़रूरत है, सब प्रकार के वरदान, कृपा, आर्थिक और मदद, सब कुछ आप परमेश्वर हमें प्रदान करते रहेंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज जैसे मैंने कहा, पूरे देश में, परिवार में सब टूट हैं, डिसयूनिटी हर जगह पे, इसमें और धर्म कोई और अलग कुछ नहीं है। आज धर्म के बीच में देखिए कितने भेदभाव, एक दूसरे को मार डालने तक, एक दूसरे के कुचलने तक हर लोग और खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए, खून खराब करने के लिए हो जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, एक बात हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों अलग अलग व्यक्ति होते हुए और एक ही परमेश्वर थे, एक यूनिटी है, यूनिटी का मॉडल था, रिश्ता का आस्रोद थे, वो रिश्ता का आधार थे, और उसी प्रकार हमें भी जीना है। जहाँ एकता है वहाँ उन्नति है, विकास है, और भाईचारा है, प्रेम है, और क्षमादान है, और वहाँ सहानुभूति है, और भाईचारा, भातृ प्रेम है, और ये सारे गुण वहाँ आते हैं। जहाँ नहीं है वो अहंकार और घमंड आ जाता है, जलन की भावना आ जाता है, और मन में मनमुटाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, एक दूसरे के उन्नति के देखकर जलते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ, आप मुझसे जुड़े रहने के लिए ईश्वर बुलाते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासी, आज समाज या धर्म में या अपने परिवार में ये विभाजन होने का मूल कारण क्या है? क्योंकि और ईश्वर के साथ एकजुट होने के लिए, ईश्वर में निहित होने के लिए और ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए और विशेष रूप से 3 खास बातों की ज़रूरत है। सर्वप्रथम प्रार्थना। प्रार्थना, हम ईश्वर के साथ बातचीत करते हैं और ईश्वर हमसे बातचीत करते हैं, यानी प्रार्थना। और प्रभु यीशु क्रिस्त प्रातः काल निकलकर और एकांत में जाकर, पर्वत के ऊंचाई पर जाकर वहाँ बैठ के पिता परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, प्रार्थना करते थे। कभी शाम के टाइम जाके प्रार्थना करते थे। वो ईश्वर के पुत्र होते हुए भी और ये प्रार्थना के महत्व के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जो दूसरे दिन जो कार्य करने जा रहे हैं, जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, और उसके पहले जाके ईश्वर के सानिध्य में बैठकर मनन चिंतन करते थे। आज क्या परिवार में या अपनी कलीसिया में या अपनी संस्था में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम सब ईश्वर के चरण में जाकर बैठ के प्रार्थना करते हैं? क्या डिसर्न करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज ये मैं करने जा रहा हूँ, आज ये बनाने जा रहा हूँ और ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकूँ, कैसे करूँ करके क्या हमने कभी ईश्वर के साथ हमने कंसल्ट किया है? कोई नहीं करते हैं।
और इसलिए प्रार्थना की ज़रूरत है। या प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होता है। और आज के पहले पाठ में देखिए कितना सुंदर, और ये पहला पाठ है प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद 26 से 21 तक शायद। और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि पौलुस सऊल था, और पौलुस मैंने कहा ईश्वर के पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुभव में आने के बाद, प्रभु यीशु के आज्ञाओं को पालन करते हुए, प्रभु यीशु के आदेशों को स्वीकार करते हुए, ना सिर्फ मुंह से मौके के रूप से उन्हें प्रचार किया, लेकिन अपने जीवन द्वारा अच्छे अच्छे कार्य के द्वारा उन्हें प्रकट किया, प्रमाणित किया कि और ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त और उद्धार करता है। और ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए करके गैर यहूदियों के बीच में जाकर उन्हें प्रचार किया, जो अद्भुत कार्य प्रभु यीशु ने किया, हाँ उनकी गवाही के रूप में उन्हें बताया। यही आपका और मेरा काम है। आज हमारे परिवार में कौन सी चीज़ की कमी है, या अपनी कलीसिया में कौन सी चीज़ की कमी है, आज चर्च में कौन सी चीज़ की कमी है? क्योंकि हम बोलते बहुत कुछ, लेकिन हमारा करनी और कुछ है। जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। हम किसी के सामने एक अच्छे नमूना नहीं दिखाते हैं, एक आदर्श क्रिस्त मसीह के लोग नहीं बनते हैं, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो। हम एक अच्छे और एक नमूना नहीं दिखाते, हमारा जीवन बिल्कुल अलग है, और इसलिए कोई फॉलो नहीं करते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब ये गांव में था तब वहाँ के लोग, ऐसे पूरे हिंदू लोग थे, वो लोग मुझे देखते रहे कि ये आदमी ये कि ईसाई है, और इधर आके वो करने क्या जा रहा है। सब लोग देख रहे थे, कुछ महीने तक देखते रहते इधर उधर, और गौर से देख रहे थे आदमी क्या कर रहा है। प्रिय विश्वासी, उस गांव में ईसाई नहीं होने के कारण सुबह शाम इस प्रकार की भी प्रार्थना में लगे रहता था, और जो लोग से मिलने जाता उससे अच्छा से और उससे बातचीत करता था कि प्रभु यीशु के चमत्कार के बारे में मैंने उन्हें बताया कि लंगड़ों को निटी किया, अंधों को दर्शन दिया, गूंगों को वाणी दिया, बहरों को कान दिया, और दुखों को दूर किया, इस प्रकार की। और ईश्वर प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए और इन सब के बारे में बताने लगे, लोग के मन में उनके विश्वास के बीज बो दिया। ईश्वर ने उसको अंकुरित करने लगे, फिर धीरे धीरे आने लगे ये फलान बीमारी के कारण, ये कारण, और ईश्वर और प्रभु यीशु उन्हें चंगा करने लगे। फिर धीरे धीरे करते हुए और उस गाँव में 25 परिवार के साथ लोग और प्रभु के पास आए और प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें तो तुरंत उनकी चमत्कार हो जाता है। और उन 25 परिवार में ईश्वर ने एक महान कार्य किए हैं। आज भी संपर्क में और उनके लिए प्रार्थना कर, सब गैर क्रिस्ती है, और यही गवाही हमें देना है। हमें से हर एक व्यक्ति और यही काम करना है। और आज के पहले पाठ में प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हमने यही देखा। और पौलुस और कहते हैं निर्भीकता से, डर से नहीं, और निर्भीकता से और ईसा का नाम का प्रचार किया है। और यहूदियों के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में जाकर निडर होकर और हिम्मत के प्रॉफिटिक करेज के साथ जाकर वो प्रचार करते थे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी दोनों बराबर था। क्योंकि जब मन में घमंड रखकर और अहंकार रखकर, मैं बड़ापन को रखकर हम किसी को आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। लोग हमारे कर्तव्य को देखना चाहिए, हमारे बोलचाल और हमारे करने को वो लोग देखते हैं, और उसी के अनुसार ही और हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं, दूसरे लोग का हमें मान सकते हैं। सचमुच ये प्रभु यीशु के शिष्य के चेले हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवार में देखिए कितने परिवार में टूट फूट है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, समाज में भी नहीं है, परिवार में भी नहीं है। ये सब ये प्रार्थना की अभाव है। और दूसरा, और ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए दूसरा एक मार्ग है, और ईश्वर के आदेशों को पालन करना, ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करना, ईश्वर के आदेशों को पालन करना बहुत ज़रूरी है। संत पौलुस ने ईश्वर के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, अनुभव किया, फिर जाके उनने
और प्रचार करने लगे, गवाही देने लगे। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, हमें भी ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। वी शुड हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, ओबे द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। और ईश्वर की आवाज़ को पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, अपने नहीं, लेकिन ईश्वर की आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना और ईश्वर के आदेश को स्वीकार करना। और तीसरा, परम प्रसाद में भाग लेना। हर इतवार में, हर दिन में निस्सा बलिदान में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और अपने पावन शरीर रक्त को देते हैं और वहाँ एक ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। ईश्वर हमारे दिल में आ बसते हैं। दिल मंदिर में, मंदिर इस दिल के मंदिर में, हृदय के मंदिर में आकर बस जाते हैं और वहाँ हम उनमें और वो हम में, सो अब एक दूसरे में और निहित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए कलीसिया के इस संस्कारों को ग्रहण करना ये बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार और बहुत सारे हम कह सकते हैं, लेकिन विशेष करके प्रार्थना, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना और कलीसिया के साथ ये संस्कार में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होगा। जब जब हम ईश्वर के वचन पढ़ते हैं, जो हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, हम अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे। आज परिवार में, समाज में देखिए कितने लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की क्षमा करना, माफ़ करना, हर एक व्यक्ति के आप उसके स्टेटस को देख कर, आप उनके अच्छे कार्यों के देख कर, आप उनके प्रोत्साहन देना, आप उन्हें मोटिवेट करना हमारा परम कर्तव्य है। जहाँ जो गलत हो रखे वहाँ बताना भी ज़रूरी है, ये गलत है, ये अन्याय है। न्याय के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासी। इसी प्रकार जिस प्रकार दाखलता और प्रभु यीशु ने कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, वैसे आपको और मुझको अच्छे सच्चे दाखलता बनने के लिए प्रभु यीशु आज के पाठों के द्वारा निमंत्रण देते हैं। तो आइए हम एक सच्ची और दाखलता बनने की कोशिश करें, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें और अच्छे इंसान बनकर दूसरों की सेवा के लिए, मदद करने के लिए और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। और जिस प्रकार आपने मनुष्य के प्रति और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए संसार में आकर सूली पर अपना प्राण न्यौछावर किए, वैसे हम भी अपने परिवार के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, हमारे पड़ोसी की उन्नति के लिए और उनके सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए हम अपनी गलत सोच विचार को दूर करेंगे और हम हमेशा निस्वार्थ भाव से हम दूसरों की सेवा करने के लिए मौका प्रदान करें। अच्छे मन दे, सुविधा में प्रदान करें प्रभु। और जिन लोग और जो परेशानी में रहते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, उन सब पर अपने चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें। हमारे देश के लिए एक अच्छा नेता चुन कर दे प्रभु, अच्छे प्रधानमंत्री में प्रदान करें, ताकि निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात और पूरे समुचे 140 करोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए और देश में एकता लाने के लिए और एक मोम की तरह अपने आप को मिटाने की और शक्ति बल उन्हें प्रदान करें। और साथ साथ परिवार में हम आपसी प्रेम के साथ, आपस सूझबूझ के साथ रहने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। और ये छुट्टी के ग्रीष्मकालीन अवकाश में और हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्तियों को प्रभु अपनी सहायता दे, उनकी रक्षा करे, किसी भी प्रकार की और अनहोनी घटना ना घटने दे प्रभु, क्योंकि सबकी रक्षक तू ही है प्रभु, सबका उद्धार करता आप ही है प्रभु। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।